उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी और ये काम स्पेशली अगर किसी को दिया गया है बोलने का, कहने का, तो भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि वो आए दिन सिर्फ समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सैफई भेजने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनके समाज की बेटी के साथ घटना हो जाए, उनके पास कोई काम नहीं है। उनसे लोग नौकरियों पे बात करें, वो भारत माता की जय बोलने लगते हैं। उनसे कोई बेरोजगारी की बात करे, उनसे कोई महंगाई की बात करे, वो वंदे मातरम बोलने लगते हैं। उनके बाद एक और सदस्य हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के गठबंधन में साथ लड़ा था और अच्छी खासी सफलता भी हासिल करी थी। लेकिन जब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनी, गठबंधन की नहीं बनी, तो तपाक से ओम प्रकाश राजभर ने अपना गठबंधन तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया था और फिर काफ़ी लंबे अंतराल में इंतजार करने के बाद वो पंचायती राज मंत्री बनाए गए थे। और जब से वो पंचायती राज मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के प्रधान और पंचायती राज में जितने भी पंचायत के चुनाव आते हैं, प्रतिनिधि जितने भी चुने जाते हैं, वो सब इस समय असमंजस की स्थिति में हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन चुनाव का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ उनके दोनों बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर अपने आप में बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। यानी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये आलम अगर किसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये स्लोगन किसी के साथ फिट बैठता है तो वो सदस्य हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने बेबाक बयानों के लिए, अंटसंट बयानों के लिए, ठेकेदारों को गालियां बकने के लिए, कर्मचारियों के लिए अपशब्द बोलने के लिए, अपने जिलाध्यक्ष को थाने में पिटवाने के लिए, आपने सुना होगा एक मंच से कह दिया था कि थाने में चले जाइए, पीला गमछा डाल के दरोगा जी हाजू हाजू करते हुए आपको कुर्सी देंगे, ठंडा पिलाएंगे। लेकिन फरकाबाद के जिला अध्यक्ष को दरोगा जी ने थाने में ही पीट दिया और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जिला अध्यक्ष को पीट दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2027 के विधानसभा चुनाव की। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, जो ठाकुर समाज से आती हैं, सवर्ण समाज से आती हैं और काफ़ी लंबे अंतराल समय से वो कुर्सी पे जमी भी थी। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसा तुरुप का इक्का निकाला है कि बाप बेटों को अब वो गले की फांस बन जा रहा है। अभी जुमा एक हफ्ता हुआ है, लेकिन सीमा राजभर का अगर बयान आप लोग सुनेंगे, उनके बेबाक बयानों को आप सुनेंगे, उनके भाषणों को आप सुनेंगे, तो ये फांस अब ओम प्रकाश राजभर के गले की हड्डी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ओम प्रकाश राजभर 2 बातें बोलेंगे, उनके बेटे 4 बातें बोलेंगे, तो नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि राजभर समाज से हैं और वो भी बलिया से, वो बाप बेटे के 10 सवालों के एवज में 20 बातें बोलने के लिए तत्पर और तैयार बैठी हुई हैं। अब यहीं पे अखिलेश यादव का माइंडसेट समझिए। कल एक मामला हुआ, प्रतिनिधिमंडल गया, विश्वकर्मा समाज की लड़की के बलात्कार करके हत्या कर दी गई। जो डेलीगेशन गया था समाजवादी पार्टी का, उस पर पथराव किया जाता है। वहाँ के स्थानीय जो प्रधान है, वो मुख्यमंत्री जी की जाति का है, वो तांडव करता है, वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। उसमें प्रशासन अधिकारी, सीओ रैंक के अधिकारी ये कहते हैं कि आप जाइए अपने घर, हम उनको रोक लेंगे। मतलब हॉट टॉक की स्थिति भी है। वो प्रतिनिधिमंडल पे हमला होता है, डेलीगेशन वापस आता है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद आज फिर राम आश्रय विश्वकर्मा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि राजभर समाज से हैं, उनको, उनके साथ 2 लोग और फिर आज वहीं जाते हैं और वहाँ जाकर परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
तो अब आप इसी से आप समझिए कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की काट निकालने के लिए अखिलेश यादव ने तुरुप का इक्का चला है, वो अब बाप बेटों के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है। अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं दैनिक भास्कर के, हालांकि वो आंकड़े किसने दिए, कहाँ से आए, किन लोगों से लिए गए, वो आजकल जो देश के मीडिया की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 0 सीट, यानी कि जो नेता, जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बड़बोला उत्तर प्रदेश का नेता, एक सांस में पूर्वांचल के 20 जिलों का ठेकेदार जो ठेका लेता है, वो नेता उसकी ही पार्टी को मीडिया ने 0 सीट दे दी। और दैनिक भास्कर का काम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 0 सीट एग्जिट उस सर्वे में दी गई हैं, तो इस समय ओम प्रकाश राजभर की और उनके बेटों की स्थिति क्या होगी। अरविंद राजभर का मैंने एक बयान सुना था कि 2027 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि राजभर समाज के नेता भी उत्तर प्रदेश के मुखिया बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ये सपना देखना आप छोड़ दें, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग अब उनको गंभीरता से नहीं लेते। बहुत से बयान ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं जो अपने आप में ये कहने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आप सोचिए अखिलेश यादव ने जिस महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और फटाक से अपने काफिले से एक गाड़ी भी दे दी, बहुत गरीब परिवार से, वो महिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो बहुत गरीब परिवार से, उसको अपनी ही काफिले से एक गाड़ी इसुजी करके आती है, फॉर्चूनर के समकक्ष है, वो गाड़ी अपने काफिले से दे दी और खुला मैदान छोड़ दिया, जाइए अपने समाज के नेता बनिए, अपने समाज को पार्टी से जोड़िए। और सीमा राजभर के साथ साथ अरुण राजभर, रामअचल राजभर और बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस बार ओम प्रकाश राजभर के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाले हैं। और यही डर ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद की सीट छोड़ने पर मजबूर कर रहा है और वो आजमगढ़ की सीट पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का भूचाल आने वाले समय में आने वाला है। इसकी कल्पना और इसकी वानगी आप लोगों को इस शुरुआती दौर में दिखाई देने लगी। हालांकि सत्ता पे कोई भी काबिज हो, ये जनता का अपना फैसला है, लेकिन क्षेत्रीय जो छोटे छोटे दल हैं उनकी सांसें फूलना अब लाजिमी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की जनता में रोष है, आक्रोश है, युवाओं में नाराज़गी है, किसान परेशान है, उसके बावजूद अगर नेताओं की सांसें ना फूलें तो फिर वो बाकी कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। किसान पूरी तरीके से बर्बाद। बेरोजगारी का आलम यह है कि 42 हज़ार भर्ती होमगार्ड के लिए 25 लाख फार्म पड़े। और उत्तर प्रदेश के मुखिया बंगाल में ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं, हमने इसमें नौकरियां दे दी, हमने उसमें नौकरियां दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन धरातल की अगर बात करी जाए तो आम जनमानस 2,500 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा है। ये सरकार सिलेंडर मुहैया नहीं करा पा रही। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता पर असर डालेंगी। स्मार्ट मीटर पे आप लोग क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो स्मार्ट बन रहे थे उनका स्मार्ट मीटर ने तेल निकाल दिया।